दर्शकों आपका स्वागत है पुलिस के बाद आपके साथ BL पांडे। हम अभी मौजूद हैं माँ यमुना के तट विश्राम घाट पे और आज माँ यमुना के 56 भोगों का दिव्य दर्शन हम आपको कराने वाले हैं। पाठक परिवार के द्वारा यहाँ पे 56 भोग के दिव्य आयोजन किया गया। 56 भोग का माँ यमुना का एक तरफ जहाँ माँ यमुना को गंदा करने में मथुरा प्रशासन हो या अन्य इत्यादि लोगों कसर नहीं छोड़ रहे, वही माँ यमुना के भक्तों के भी क्या कहने हैं। कभी माँ यमुना को 56 भोग लगाया जाता है, कभी माँ यमुना को चुनरी के चुनरी उड़ाई जाती है। इसी श्रृंखला में आज पाठक परिवार ने आज 56 भोग का आयोजन किया। मैं कहूँ दिखा दें एक बार, यहाँ पे माँ यमुना के 56 भोगों का दिव्य आयोजन पाठक परिवार के द्वारा किया गया है। समस्त कुंजलता एवं मित्तल दास पाठक परिवार के द्वारा यहाँ पे 56 भोग का दिव्य आयोजन यहाँ माँ यमुना के तट पे किया गया। माँ यमुना को 56 भोगों का जो है प्रसाद लगाया गया। हमारे साथ मौजूद है रंजीत पाठक जी, जो कि माँ यमुना के भक्त भी हैं। अगर कहूँ तो माँ यमुना के लिए लड़ाई लड़ने वाले एक शख्स है, जो कि यहाँ से लेके जहाँ तक माँ यमुना आज गंदी की गई है, अन्य जिन लोगों के कारण उसको शुद्ध कराने की लगातार प्रयासरत रहते हैं। आइए बात करते हैं रंजीत जी, आज माँ यमुना के तट पे आपके द्वारा 56 भोग का दिव्य आयोजन किया गया, क्या कहेंगे इसको? वैसे तो देखिए, होली का पर्व भी मना है, तो होली तो मथुरा में महीनों महीनों चलती रहती है। और हमारे यहाँ पर एक घर में भी एक संस्कार था, यज्ञ पवित्र संस्कार का, तो उसके उपलक्ष्य में मैंने भी अपने बेटे का किया था, तो उसके उपलक्ष्य में हमने यमुना जी का 56 भोग कराया है। हमारी देवी भी यही है, इष्ट भी यही है, देवता भी यही है, भगवान भी यही है, ईश्वर भी हमारा यही है। तो जब सब कुछ ही यही है तो इसको प्रसन्न करना तो बड़ा अनिवार्य है। और होली का भी एक पर्व था, तो उसके भी उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक 56 भोग का आयोजन करवा दिया। यात्री आता है, देश प्रदेश से आता है। ब्रज में आपको पता है कि महत्व यही में होली का, तो इतने लोग आए, तो एक आप देखिए कितना उत्सव बन रहा है यहाँ पर। तो उस उत्सव के लिए हमने 56 भोग कराया यमुना जी का। रंजीत जी, आप लगातार माँ यमुना की शुद्धिकरण के लिए लगातार खड़े रहते हैं। जब देखो, जब जहाँ चाहिए वहाँ आप डट जाते हैं। और माँ यमुना की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। चुनाव भी हैं और भाजपा के सारे सांसद भी हैं, भाजपा के विधायक भी हैं। भाजपा, आप भी उस समय थे जब उन्होंने कहा था कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार बन गई तो माँ यमुना को शुद्ध कर देंगे। हथनी कुंड में माँ यमुना कह रहे, मगर आपका भाव है कि आपने आज माँ यमुना को 56 भोग लगाए, क्या कहेंगे इसमें? मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, जितने भी लोग सुन सकते हैं, अगर कोई सत्य है तो वो सत्य जीवन और मृत्यु है। अब चाहे इंसान सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आम आदमी हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, संत हो, महात्मा हो, मृत्यु सबको आती है, सबकी निश्चित है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद में अगर कोई कहीं जाता है तो उसको कहा जाता है यमपुरी, यम लोक, पितृ लोक। हम इतना जानते हैं कि हमारी जो माँ है उसकी सेवा में ही पितृलोक में शांति है। जो हिंदू है, जो सनातनी है और जिसमें थोड़ा सा भी शास्त्र का ज्ञान है, वो ये समझे कि श्री यमुना जी को प्रदूषित करने का मतलब क्या है। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यमपुरी में सबका हिसाब किया जाता है। तो आप लोग भले ही यमुना जी का कोई काम मत करिए, उसके लिए आवाज मत उठाइए, लेकिन उसके लिए झूठा प्रदर्शन, झूठी आस्था मत रखिए। नहीं तो जिस तरह से यमुना जी में भी कीड़े पड़े हुए हैं, उत्सव का दिन है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, पर बाकी का आपका जो लोग देखते हैं वो समझदार हैं। तो दिल्ली में जो हो रहा है वो साक्षात चमत्कार है। सब गए जो कह रहे थे 10-10 साल यमुना जी को जो भुना रहे थे, समय सबका आएगा। मैं यही खड़ा रहूंगा और मेरे ये रिकॉर्डिंग आप लेते रहोगे। श्री यमुना जी को हल्के में ना लो, बहुत पछताओगे। जय श्री यमुने। रंजीत जी, हमने ग्राउंड जीरो से माँ यमुना के सारे नाले दिखाए जिनकी प्रशासन दावा करता है कि नाले बंद है, और एसडीएम ने संज्ञान भी लिया, यमुना संवाद भी किया। आप उस संवाद में हमारे साथ मौजूद भी थे। तीसरे दिन ही उस डीएम को यहाँ से भगा दिया गया क्योंकि माँ यमुना की आवाज उठा रहा था, क्या कहेंगे इसको? देखिए, उस पर तो मैं ज्यादा प्रशासन के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रशासन मेरे हिसाब से पूरा का पूरा फेल है, पूरा फेल है।
चाहे वो मथुरा में हो, चाहे वो दिल्ली में हो। हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूं कि ये जो परिस्थिति है ये बहुत पेचीदी है और ये आसान नहीं है इसको सॉल्व करना। बट मैं इतना जानता हूं कि प्रशासन इसमें फेल है और प्रयास में भी फेल है। प्रयास दिखने चाहिए कम से कम, चाहे काम हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन आपका प्रयास दिखना चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रयास करिए, नहीं तो मेरी जो पहली कही वाली बात है वो सच हो जाएगी, सबको तकलीफ होगी। जय श्री राम ने अब ज्यादा मत कहलवाओ, नहीं तो दिक्कत होगी, मुझे नहीं बाकी के लोगों को। अगर यमुना भक्त ही नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? ये थे हमारे साथ रंजीत। एक बार याद रखना, मैं यमुना का भक्त नहीं हूं, मैं स्वयं यमुना हूं, मैं यमुना पुत्र हूं, मुझमें उसका अंश है, मैं यमुनांश हूं, ये याद रखना आप। इसीलिए ये थे रंजीत पाठक और इनका कहना है कि जो मां यमुना के लिए नहीं लड़ा वो कहीं चला गया, क्योंकि जब तरने की बात आती तो यम द्वितीया पे मां यमुना के तट पे ही आके मां यमुना में स्नान करके ही अपने आप को तारने की बात की जाती है। यहाँ पे आरती स्टार्ट हो चुकी है, मैं कहूँ दिखा दे एक बार। यहाँ पे मां यमुना की जो आरती है वो प्रारंभ हो चुकी है, सीधी तस्वीर आप मेरे साथ देख रहे हैं। और इधर कहूँ तो इधर दिखा दे, मां यमुना के भक्त हर तरीके से मां यमुना के लिए खड़े हैं, क्योंकि चाहे शासन प्रशासन कितना भी गंदा करने की कोशिश कर ले, कितने भी झूठे वादे कर ले, मगर यहाँ मां यमुना के जो भक्त हैं वो मां यमुना की श्रद्धा में मां यमुना के लिए हर तरीके से खड़े हैं। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं, मां यमुना के 56 भोग यहाँ पे लगाए गए हैं। मां यमुना के 56 भोगों के दर्शन आप मेरे पीछे कर रहे हैं। भक्तों की श्रद्धा देखिए, आज भी गंदा गटर का पानी आ रहा है, मगर मां यमुना मान के उसको आज भी 56 भोगों का दिव्य आयोजन आज पाठक परिवार के द्वारा यहाँ पे किया गया है। मां यमुना का जो भाव है, जो श्रद्धा है, वो लोगों में देखते बन रही है। इधर मैं कहूँ तो देखिए कितने भक्त यहाँ पे मां यमुना के इस दिव्य आयोजन के दर्शन करके लाभ प्राप्त कर रहा है। मगर मथुरा का प्रशासन है, शासन है कि सिर्फ कागजों में नाले बंद करने की बात करता है, धरातल पे कुछ भी मौजूद नहीं है। नालों में मतलब कागजों में तो सारी चीजें बंद है, मां यमुना शुद्ध है, मगर धरातल की जब बात की जाए तो धरातल पे कुछ भी नहीं है। मैं अपने सहयोगी के साथ BL पांडे, मथुरा।